Hi everybody, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. बच्चों हमारा सिलेबस हो गया, मतलब इन द सेंस जो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ लिया. रियली होप आपने सारे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं. ठीक है, रिविजन इज डन एंड नाउ बारी आती है द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन एंड दैट इज द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, है ना. क्योंकि भाई स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, isn't it? वो तो वैसे भी हम लोग पास कर लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. तो लाइक वी ऑल आर केपेबल ऑफ पासिंग आवर स्कूल एग्जामिनेशंस, isn't it? लेकिन जो लोग एडिशनल पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, ओलंपियाड्स के लिए, अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे कि एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी प्रिपरेशन अगेन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको करवाता है. तो ये सेशन उन लोगों के लिए तो इज गोना बी सुपर डुपर ऑसम. ठीक है, एंड बच्चों यस, इसको बहुत सिंसियरली भी लेना. ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है प्लीज उसको इनकॉर्पोरेट करते जाना. बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना, ओलंपियाड्स हो गए या फिर दूसरे एग्जामिनेशंस कोई भी हो गए, अपार्ट फ्रॉम योर थ्योरी एग्जामिनेशन दैट इज योर स्कूल एग्जामिनेशंस, तो क्या होता है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो दैट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एंटायरली इनटू अ चैप्टर. ठीक है, तो ऐसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना अलग अलग ईयर्स के, अलग अलग एग्जामिनेशंस के, ओलंपियाड्स के, तो वी गेट टू नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो जहां जहां से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको नोट करते जाया करो अपने नोट्स में. ठीक है जी. सो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वापस से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में, क्योंकि आई एम सो ग्लैड टू अनाउंस दिस. आई ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज बच्चों एवरी डे लाइक देयर लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग एडेड टू दिस फैमिली ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज आर लाइकिंग इट अ लॉट बिकॉज trust me बच्चों, the only motto of this organization talking textbooks as an institute is bringing that quality level of education like pan India, हर जगह. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोटा नहीं आ सकते हैं. कोटा के बारे में खैर आई डोंट नीड टू स्पीक मच, राइट, सबको पता है इट्स द एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया. सो इट्स लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से कोटा आने से वंचित रह जाते हैं, है ना. किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत ज्यादा ओवरली पैम्पर्ड है अपने घर में, पेरेंट्स डोंट वांट देम टू सेंड हियर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ कंसर्न्स हैं कुछ. तो this is an initiative by our directors प्रशांत जैन सर एंड आशुतोष गौतम सर रिस्पेक्टिवली. तो उन्हीं का इनिशिएटिव था, उनका ये आइडिया था कि यार क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको कोटा की लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा जा सके. तो इसीलिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो ये प्लेटफॉर्म है उसका इजाद हुआ, आई मीन लाइक ओरिजिन हुआ. ठीक है, सो आई रियली होप दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं. आई रियली होप यू लाइक गाइज आर लाइकिंग इट एंड ऑफ कोर्स वो एविडेंट है यार स्टेटस से. आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. थैंक यू सो मच, लोड्स ऑफ लव टू यू ऑलरेडी. सो जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आज नए हैं उनके लिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कि बच्चों आपके चाहे स्कूल एग्जामिनेशन हो क्लासेस 6 to 10th या फिर ओलंपियाड्स हो 6th, 7th and 8th के, या फिर एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ जैसे एग्जामिनेशंस हो, सब के लिए प्रिपरेशन आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ऑलराइट, एंड यस दिस इज द एक्सीलेंट टीम ऑफ टीटीवी. ऑलराइट, मेरा यहाँ पे पिक्चर नहीं है क्योंकि मेरा पिक्चर अलग से यहाँ पर है, सी, है ना. तो आई डोंट नीड टू स्पीक मच अबाउट माई सेल्फ, ऑफ कोर्स यू गाइज नो मी वेल, एटलीस्ट अब तो जाना चाहिए, है ना. अब देखो बात आती है क्या, ये पता करने की एग्जैक्टली टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मटेरियल जो है दैट इज द एक्सक्लूसिव मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, व्हाट इज इट ऑफरिंग टू यू गाइज. ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट विजिट द टेलीग्राम ऐप एंड वहां पे जब आप सर्च बार में टाइप करोगे TTB 06 07 08 009 and 010 for the respective classes of 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, because currently हम लोग वर्क कर रहे हैं क्लासेस 6th and 10th के लिए भी. आगे भगवान ने चाहा तो और मतलब हम लोगों ने थोड़ा और प्लान आउट किया था, हम शायद आगे भी क्लासेस एक्सटेंड करेंगे, बट अभी वी आर वर्किंग फॉर 6 to 10. ठीक है, so all the information, all the sample material, you gotta have a sneak peek at the material what Talking Textbooks is offering to you guys. So वो आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, और उसके बाद of course if you wanna speak to me, interact with me personally, if there's any issue regarding biology or any other thing, you guys know me well, isn't it? So I'm always there for my kiddos. So यहाँ पे आप लोग मुझसे contact कर सकते हैं. ठीक है जी. और
देखो, अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली पैकेजेस का प्राइस क्या है, पैकेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, टेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज कैसा है, ईयर लॉन्ग पैकेजेस कैसे हैं, तो वो भी आपको मिल जाते हैं। कहाँ? इफ़ यू विजिट www.talkingtextbooks.in। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप विजिट करोगे तो ये 2 पैकेजेस आप देख रहे हो, ठीक है। अगर कलर पसंद है बॉक्सेस का, एनीवेज दैट इज अब्सर्ड, एनीवेज लिटिल बिट, कोई बात नहीं, छोड़ो, थोड़ा बहुत जोक चलता है, ठीक है। या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर ईयर लॉन्ग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको जो है ये मटेरियल मिल जाता है एकदम बेस प्राइस में। बिकॉज बच्चों, दी ओनली मोटिव हमारा ये है कि जो यहाँ का एजुकेशन है, कोटा लेवल क्वालिटी एजुकेशन, वो आप सब तक जा सके। सो वी हैवंट केप्ट द प्राइजेस वेरी वेरी हाई, लाइक इट्स सो बेसिक, ठीक है। वो आप विजिट करोगे या यहाँ भी देख रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके अलावा if you're using my code GS Live, can you see this here? So 30% discount you're getting if you're applying my code GS Live, तो don't forget this code GS Live। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बोलना। ऑब्वियसली मेरे नाम के ऊपर कोई कोड है तो I'll brag it like anything, right? Yes, और जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जाओ, ले लो मटेरियल और तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि बच्चों, बात यह है कि see, the thing is something which I have already faced in my school times, and like बहुत सारा मटेरियल, ये कुछ दे रहा है, ये कुछ दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सो टीटीबी ने क्या किया है ना, हमारी जो फैकल्टी, जो पूरा टीम है, तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा मटेरियल, ऐसा डिज़ाइन किया विच इज़ वेरी मच प्रिसाइज, टू द पॉइंट, एक्यूरेट फॉर योर प्रिपरेशंस, ठीक है। तो इधर उधर कहीं पे लुक ओवर करने की नीड नहीं है, ठीक है। वीडियोस से आपका सब अच्छा सा पढ़ाई हो ही जाती है। यू गेटिंग रिविजन्स, यू गेटिंग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का एक स्नीक पीक, है ना। एंड मटेरियल फिर आपको वो एक एडिशनल बेनिफिट दे देता है। तो जाओ एंड यूज माई कोड GS Live एंड टेक दैट मटेरियल टू योर प्लेस। ऑलराइट, चलो जी, मूविंग अहेड विद द कार्डिनल प्रॉमिस विच आई ऑलवेज कॉल इट एज एन एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ TTV, ठीक है, अ प्रॉमिस टू सेल्फ, है ना। चलो आओ, खुद से वादा करें, खुद में एनर्जी भरें, बिकॉज आज के सेशन में बच्चों एक अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो बेसिकली आज का लेक्चर नहीं है, इसको मैं सेशन बोलूंगी, है ना। एंड नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जो भी आपको लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तुरंत उसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के साथ, और हमेशा ये किया करो, ठीक है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है, जरूरी नहीं है आपको बुक्स में थ्योरी में एग्जैक्टली मिल जाए। कई कई आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे ऐसे आपको पता चलता रहता है, ठीक है। सो आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। अरे यार, यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियसली यार एक्सट्रीमली स्मार्ट है। तो किड्स ऑफ TTB आर डेफिनेटली एक्सट्रीमली स्मार्ट। सो देयर वी गो, लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चंस। लेट मी सेलेक्ट अ पेन हियर। ऑलराइट, चलो जी, आंसर करो। Which of the following transports hormones from the hormones from the place of origin to the place of target? Place of origin obviously क्या होता है? अगर hormones की बात हो रही है तो originate कहाँ से होते हैं? Endocrine glands, है ना, बहुत सारे होते हैं, हमने पढ़े थे, राइट। और place of target organ, जिसके ऊपर वो वर्क करेगा। तो क्या होना चाहिए आंसर? क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इजी है, ऑफ कोर्स, ब्लड, है ना। देखो, जो हार्मोन्स होते हैं उसके सिक्रीशंस स्ट्रेट कहां जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो जस्टिफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? Which of the following statements is true? Boys reach puberty at an earlier age, ठीक है, than girls. Girls reach puberty earlier than boys. At the end of rapid growth, girls are normally heavier than boys, and between the age of 4 to 12, girls grow faster than boys. So what's the answer here? What should be the answer here? जल्दी बताओ भाई, 10 सेकेंड से ज्यादा का और टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने बहुत अच्छे थ्योरी में पढ़े हैं, तो फटाफट बता दो।
सो द आंसर हियर इज दैट गर्ल्स रीच प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज, है ना। तो बच्चों हमने इसको पढ़ा था, तो क्या होता है ना, एडोलेसेंस यूजुअली प्यूबर्टी गर्ल्स में 1 to 2 years अर्लियर आ जाती है बॉयज से, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 3 to 6 बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। तो बेसिकली 3, 4, 5, 6, देखो इस ग्राफ के बेसिस पे 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ग्राफ या फिर वेन डायग्राम ऐसा कुछ आ गया ना तो फिर हम लोग पैनिक कर जाते हैं, अरे बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो यही तो चीजें हैं, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट पैनिक नहीं करना है, समझो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। क्योंकि बच्चों यूजुअली ये मिस्टेक मेरे साथ भी हुई है बहुत ज्यादा, मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं एंड ब्ला 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 करके फटाफट से मार्क किया एंड आई लॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना है ना, एक्सपीरियंसेस से बता रही हूं आपको। चलो, with the following represents growth periods labeled as PQR। तो PQR जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए इन ऑप्शंस में से, क्या होना चाहिए बताओ। अब बच्चों देखो ग्रोथ क्या होती है ना, ग्रोथ क्या होती है कि परमानेंट साइज में इंक्रीमेंट होता है इंडिविजुअल का, है ना। तो मैं अगर यहां बोलूं तो ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ इज परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, है ना जी। परमानेंट साइज में इंक्रीमेंट होता है इंडिविजुअल का, राइट, क्योंकि सेल डिवीजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो ग्रोथ एक बार अगर एक अटेन हो गई तो वो हो गई। अगर बच्चा 3 से 6 साल में जितना ग्रो किया मतलब कर गया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहां पे हमें बताना है कि क्या है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं PQR की, है ना, तो बच्चों देखो P जो है यहां पे आंसर जो आपका जाना चाहिए, द आंसर हियर वुड बी योर B, दिस वन, क्लियर है। देखो फर्स्ट 3 years यानी कि P बताया है इन्फेंसी, तो ये जो पीरियड होता है ये होता है 1 to 3 years। इन्फेंसी वुड बी योर 1 to 3 years। 1 से 3 साल का बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट। क्या कहलाता है बच्चों, इन्फेंट, है ना, इन्फेंट। उसके बाद ये पीरियड आ जाता है आपका, ये जो पीरियड है Q, दिस इज योर चाइल्डहुड, ठीक है, दिस इज योर चाइल्डहुड, है ना। उसके बाद बच्चों जो एक अडोलेसेंस यानी कि अडल्टहुड जो स्टार्ट होता है, क्या बोलोगे आप उसको, अडल्टहुड जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अडोलेसेंस आपका जो आर वुड बी योर अडोलेसेंस, आर वुड बी योर अडोलेसेंस, है ना। यानी कि फ्रॉम द एज 11 एज से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, अडोलेसेंस, एंड 18 to 19 years ऑफ एज, ये 18 to 19 years ऑफ एज तक अडल्टहुड रीच हो जाता है। यानी कि मैं बात करूं अडोलेसेंस की, कहां पे लिखूं, जैसे अडोलेसेंस है, ठीक है, तो ये इट बिगिंस फ्रॉम 11 years ऑफ एज, 11 years ऑफ एज एज इन जनरल, ठीक है। फिर 18 to 19 years ऑफ एज जो होता है, 18 to 19 years ऑफ एज हो जाता है आपका स्टार्ट क्या, दैट वुड स्टार्ट एज योर अडल्टहुड, है ना। यानी कि यहां से आप अडल्ट होना स्टार्ट होते हो, कहां से, 18 to 19 years ऑफ एज तक। तो कैन यू सी इन दिस ग्राफ कि 11 to 18 के बीच का जो टाइम है दैट इज योर अडोलेसेंस, एंड देन 18 से लेके आगे 65 तक, ठीक है, दैट इज योर अडल्टहुड, ठीक है, 65 एंड सो ऑन, जब तक भी, फिर उसका जाते हो 65 प्लस आपका हो जाता है ओल्ड एज, ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, इन्फेंसी 1 to 3 years, ऑलराइट। उसके बाद बच्चा बड़े जा रहा है ना, उसके बाद आता है उसका चाइल्डहुड, ठीक है, कहां से, 3 to 11, है ना। देन 11 to 18 19 वुड बी योर adolescence, and 18 to 19 would be 18 to 19 to your 65 years of age onwards would be your what, it would be your adulthood, and then post 65 years would be your old age। तो ये sequence I hope आपको समझ में आ गया है ना। so please इसको लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो please do write it down।
Write it down if you've not written it. ठीक है? चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो वही ग्राफ है एंड द क्वेश्चन इज चेंज्ड. आंसर द क्वेश्चन. एंड व्हेन डज एडोलेसेंस अकर. तो देखो एडोलेसेंस कब आता है, ठीक है? एडोलेसेंस कैसे कब आता है? सो द आंसर या वुड बी वेरी एविडेंट यार, इजी है ना. अभी हमने ग्राफ में देखा था पी क्यू आर क्या शो कर रहा था, वी नो दैट, है ना. Infancy, childhood, and R was showing adolescence, post that adulthood and old age. ठीक है? So ये concept clear होना चाहिए बच्चों. So obviously बात है, adolescence कब आएगा? 3 to 13 years of age, है ना. Because 0 to 3 years आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका infancy, है ना. infancy हो गया. 11 to 18 years हो गया आपका क्या? This would be your adolescence. Sorry, not this. Wait. Just a minute. Wait a minute बच्चों, एक मिनट. So यहाँ पे आता है आपका yes. So the answer here would be this part. 11 to 18. I'm sorry. 3 to 13 years of age जो है, this would be your childhood. ठीक है? 3 to 13 years would be your childhood. ठीक है? इसको लिखो, फिर मैं आपको explanation देती हूँ. ऑलराइट. तो देखो बच्चों 0 to 3 years तक क्या हो गया आपका इन्फेंसी. 3 to 13 years जो है ना, दिस वुड बी योर एडोलेसेंस. दिस वुड बी योर एडोलेसेंस, ठीक है. एंड देन 3 to 13 years अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ, ठीक है, दिस वुड बी योर चाइल्डहुड, है ना. उसके बाद 18 to 45 years जो है, ये हो जाएगा आपका अडल्टहुड, है ना. अडल्टहुड. अब देखो 18 to 45 years यहां दिया हुआ है, 65 years होता तो भी, लेकिन पोस्ट 65 years वुड बी योर ओल्ड एज. ठीक है? सो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. बच्चों ध्यान रखना 3 to 13 years नहीं, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक. ये वाला करेक्ट है, सी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द आंसर द क्वेश्चंस अगेन. व्हाट आर द टू डिफरेंट पीरियड्स दैट शो रैपिड ग्रोथ रेट. सो ऐसे कौन से दो पीरियड्स हैं दैट शो रैपिड ग्रोथ रेट. रैपिड ग्रोथ रेट कहाँ आती है? अगर ये आपको आता है, सी जस्ट आई जस्ट वांट यू गाइस टू ट्राई इट वंस. ठीक है, अगेन देयर इज अ गुड कंसेप्ट हियर. अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं. अब देखो बच्चों, रैपिड ग्रोथ रेट जो होता है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, सो आंसर यर वुड बी योर इन्फेंसी एंड अडल्ट एंड अडोलेसेंस. ठीक है, देखो इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा 0 to 3 years का होता है, तब उसमें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है. ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड जो होता है, क्या होता है आपका, जो चाइल्डहुड टाइम होता है ना, द चाइल्डहुड टाइम यानी कि जिसको अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करें लाइक रेंज, तो दैट इज योर 3 to 11 years. तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है ना, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है दैट टेंड्स टू स्लो डाउन. ठीक है, उसके बाद एडोलेसेंस में वापस से रैपिड ग्रोथ होती है. ठीक है, सो द आंसर हियर वुड बी योर ए. चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन हाइट इज मैक्सिमम.
हाइट मैक्सिमम अटेन होती है बच्चों, विच पीरियड? हाइट कहां पे मैक्सिमम होगी? दैट वुड बी योर बाय द एंड ऑफ अडल्टहुड, बिफोर प्यूबर्टी। बाय द एंड ऑफ अडल्टहुड तो गलत है, बिफोर प्यूबर्टी नो, एट द बिगिनिंग ऑफ ओल्ड एज ना, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड, है ना। अडोलेसेंस हम लोग ऑलमोस्ट क्या कर लेते हैं बच्चों, सी अब अगर हम ऐसे यहाँ पे बात करते हैं, दो ग्रोथ पीरियड्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। कौन सा? फर्स्ट वन इज इन्फेंसी, इन्फेंसी में तो नहीं होती है ना। चाइल्डहुड में स्लो डाउन, अडोलेसेंस तक जो है वापस से रैपिड ग्रोथ होती है। तो क्या दी एंडिंग ऑफ अडोलेसेंस, देखो यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है ऑप्शन, है ना। और द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड, द एंड ऑफ अडोलेसेंस इज द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड, सो देयर यू वुड टेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आया समझ में? इजी सा था, है ना। चलो नेक्स्ट, why is a diet rich in proteins essential during puberty? Essential at puberty, क्यों essential होती है भाई बताओ? For supplying sufficient energy for the formation of new cells during growth. See, this is a little bit confusing, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन ए में भी, है ना। For the formation of new cells during growth, ये देखो सारे के सारे ऑप्शंस जो है इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रोटीन्स जो हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ प्रोटीन्स, है ना, लाइक दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट व्हेन इट कम्स टू सेल डिविजन, ग्रोथ, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मेन, अगर मैं बात करूं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बिल्डअप जो कर रहा है ना, वो मेजरली प्रोटीन का काम होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी ग्रोथ की बात आती है ना, तो हम लोग को हमेशा बोला जाता है प्रोटीन रिच डाइट, बिकॉज देयर इज अ रीजन लिंक टू इट, ऑलराइट, बिकॉज इट इज मोस्ट एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ, क्योंकि सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा वर्क किसका होता है? आपका प्रोटीन का होता है। सेल डिवाइड करेगा यानी कि ग्रोथ होगा, समझ में आया? ठीक है, सो द आंसर हियर वुड बी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ड्यूरिंग growth. This would be your answer. Please note it down if you haven't yet. So I hope it's done. Moving ahead. Next question. Which of these hormones is secreted by endocrine gland located on the top of the kidneys? Kidneys के ऊपर कौन से endocrine glands होते हैं? हमने पढ़ा था, if you remember, suprarenal जो उसका दूसरा नाम है, suprarenal glands, है ना। यार ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, ये आंसर्स बहुत लल्लू हैं आप लोगों के लिए। So what should be the answer? Is it insulin, testosterone, progesterone? भाई ग्लैंड जो है वो तो एक ही दे रखा है यहाँ पे, ये सारे तो हार्मोन्स हैं, ये तो हार्मोन है, ये हार्मोन है। So the answer would be adrenaline. Which of these hormones is secreted by endocrine glands located on the top of the kidneys? सारे हार्मोन दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन जो है किस ग्लैंड से आता है? adrenal or suprarenal glands which are located above the kidneys. ठीक है, so the answer here is adrenaline. चलो next question. The given table has various stages W, X, Y, Z. Which of these sequence is correct of the menstrual cycle? बताओ क्या correct sequence होना चाहिए? So the answer here should be, अगर किसी को menstrual cycle के सारे stages properly पता है, तो you guys can आराम से आंसर, ये easy है, बहुत easy है ना। सबसे पहले बच्चों क्या होता है? यूट्रस खुद को क्या करती है? यूट्रस खुद को प्रिपेयर करती है, थिकन होती है, बहुत ज्यादा वैस्कुलर हो जाती है ना, वेरी मॉइस्टी एंड वेरी थिकी, वेरी स्पंजी, जिससे कि जो है ओव्यूलेशन होने से पहले होती है, बिकॉज शी इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। लेकिन अफसोस इम्प्लांटेशन हो गया, मान लो, लेकिन ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, और क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि यूट्रस जो है 24 आवर्स में ओवम मर जाएगा, उसके बाद यूट्रस ब्रेक। सो द आंसर हियर वुड बी
X Z W Y. This is the correct sequence. अगर किसी ने menstrual cycle ढंग से नहीं पढ़ा है तो you cannot answer this. Still वापस पढ़ना और इस आंसर को नोट कर लो, ठीक है? Okay, so the next question. Which of the following represents the composition of a female destined zygote in human beings? मतलब कि अगर जो zygote फॉर्म हुआ, ठीक है, zygote फॉर्म हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर वो एक फीमेल बेबी का फॉर्म हुआ है तो एग्जैक्टली कौन सा इसमें ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटेड हैं, तो कौन सा होना चाहिए फीमेल चाइल्ड के लिए? Is it 22 plus X, 44 plus XY, 33 plus Y, or is it 44 plus XX? बच्चों हमें पता है ना, मेल्स के लिए होता है ये, फीमेल्स के लिए होता है ये, एंड देन वी नो दैट हाउ मेनी वी गॉट 46 क्रोमोसोम्स, है ना, 22 पेयर्स, राइट, है ना, 22 पेयर्स मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऐसे होंगे. एंड अगर हम यहाँ पे देखें सो द मोस्ट करेक्ट वन वुड बी योर, ठीक है, आसान सा सवाल था यार, ठीक है, ये इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है. एक्स वाई वुड बी फॉर मेल, 33 तो होते ही नहीं है, 22 भी होते ही नहीं है हमारे अंदर पेयर्स. हमारे कितने होते हैं? 44 होंगे और 1 पेयर ऑफ योर दिस थिंग सेक्स क्रोमोसोम, है ना, राइट. तो दिस वुड बी योर आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डू एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट इन द फिगर गिवन बिलो? एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल की ओवेरी, फीमेल की ओवेरी में है से क्या निकला, एंड मेल स्पर्म्स जो है, यहां से अगर आप देखो स्पर्म्स मेल के किस ऑर्गन से निकलेंगे बच्चों? टेस्टिस, ऑब्वियसली, सो दी एक्स शुड बी टेस्टिस हियर, है ना. वाई जो है, वाई जो है, वाई क्या होना चाहिए? ओवेरी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है ना. और स्पर्म एंड ओवम जो है वो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं रिस्पेक्टिवली, राइट. तो उनके फ्यूजन से क्या प्रोसेस होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ओव्यूलेशन होगा क्या, इम्प्लांटेशन होगा, या फर्टिलाइजेशन होगा? सो ऑब्वियसली दिस शुड बी योर फर्टिलाइजेशन, है ना, राइट, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. सो द आंसर हियर शुड बी एक्स होना चाहिए आपका टेस्टिस, वाई होना चाहिए ओवम, है ना, एंड Z should be your fertilization. So the answer here would be your D. This is very आसान सा question, है ना. Note it down and then we'll move ahead. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इज हाइट इज मैक्सिमम? एनीवेज ये वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हमने अभी देखा ही था, तो एट द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड. चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं. What is the legal age for boys and girls to get married in our country? तो देखो ये थोड़ा सा अलग आ गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. लीगल एज क्या होती है बच्चों? अगर किसी को नहीं पता है या पता है, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये. So the answer here would be your B, 21 years for boys and 18 for girls. कोई लॉजिक, कोई कंसेप्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं. Which of the following does not take place during the final stage of menstrual cycle? Does not take place, does not take place during the final stage of menstrual cycle. Further thickening of the uterine lining, repair and growth of the uterine lining, ovulation, या both B and C.
द आंसर हियर इज योर सी, ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन नहीं होता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल होती है, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस। चलो मूविंग अहेड, which of the following is are true for secondary sexual characteristics of boys? Very easy, very easy, सारी सही है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अर्जुन केप्ट लूजिंग वेट इवन ही वाज टेकिंग हिज मील्स रेगुलरली। मतलब भैया अर्जुन एक नाम का एक लड़का है, तो उसका क्या है, वो मील्स ले रहा है फिर भी वेट लॉस हो रहा है। उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, क्या हो रहा था, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। तो जब अर्जुन का यूरिन टेस्ट किया गया तो उसमें आया क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। एक बच्चा है, yes, so he even asked me a question on Telegram related to this diabetes वाला पार्ट। I felt very good। चलो किस मतलब इसका मतलब आपको डाउट आते हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। So what disease is Arjun suffering from? So high blood glucose levels, high blood glucose level, पॉलीडिप्सिया होना, ठीक है, और पॉलीयूरिया होना, यूरिन ज्यादा आना, ठीक है, बहुत ज्यादा थर्स्टी फील करना, है ना, खाने के बाद भी वेट लूज होना, किसका होता है, डायबिटीज, है ना। बच्चों जहां भी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाए समझ लेना डायबिटीज। चलो नेक्स्ट देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मार्क्ड है। तो हमें PQRST पहली बात तो आइडेंटिफाई करने की ग्लैंड्स कौन कौन से हैं ये, प्लस ये देखना है कि उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहां पे, ठीक है। बताओ क्या हो सकता है, थोड़ा सा टाइम दे रही हूं, एक बार सोचो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ओके सो बच्चों देखो, सबसे पहले आपका पी जो हो गया वो तो थायराइड हो गया, है ना। थायराइड ग्लैंड हो गया ये। थायराइड क्या सिक्रीट करेगा, थायरॉक्सिन, है ना। क्यू हो गया आपका क्या, एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स, है ना, एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स। आर हो गया क्या आपका, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है ना। एस हो गई आपकी ओवेरी, ठीक है, एंटी हो गई आपकी टेस्टीज, ठीक है। अब देखो इस पे स्टेटमेंट्स हैं, ग्लैंड पी सिक्रीट्स हार्मोन थायरॉक्सिन विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सही बात है। प्लीज साथ ही साथ ये जो एडिशनल यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, थायरॉक्सिन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इसको लिखते जाना। ग्लैंड क्यू सिक्रीट्स द हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, जो कि रेगुलेट करेगा आपका क्या, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल बैलेंस। ग्लैंड एस एंड टी सिक्रीट्स हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली in females and males, testosterone and progesterone and estrogen in females, right, and males में testosterone, so सही बात है। ग्लैंड आर यानी कि पैनक्रियाज सिक्रीट्स हार्मोन इंसुलिन, ये सही है। देखो अभी तक ये जो तीनों ऑप्शंस थे बच्चों सही है ना, सबका फंक्शन सही है, और जो हार्मोन सिक्रीट किया वो भी सही है ना। Now gland R secretes the hormone insulin which whose increased concentration leads to diabetes। यहां ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन लीड्स टू डायबिटीज। तो भैया दिस इज रॉन्ग, यहां पे आंसर आना चाहिए कि इंक्रीज्ड की जगह क्या आएगा, यहां पे डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, इंक्रीज्ड नहीं डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन वुड लीड टू डायबिटीज। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका यहाँ पे डी। ग्लैंड सही बताया है, ठीक है, और हार्मोन का जो रिलीज है वो सही बताया है, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सो आई होप इट इज डन, डू कीप अ नोट ऑन इट बच्चों, ऑलराइट, लिखते जाना जी साथ में, है ना। अब आगे भैया किसी ने मेरे से इस पे डाउट पूछा है तो फिर देखो तुम, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रही हूं यहाँ पे, ठीक है। ये इतना सा स्लाइड मिस्टेक था इसमें। चलो मूविंग अहेड,
Which of the following organisms undergo metamorphosis? Metamorphosis. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मेटामॉर्फोसिस करता है, यानी कि लार्वा से अडल्ट स्टेज में आना। बच्चों मेटामॉर्फोसिस के ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, ये भी पता किया है कि कौन सा हार्मोन और कौन सा ग्लैंड इंसेक्ट्स या फिर कौन सा हार्मोन इंसेक्ट्स हार्मोन कहलाता है, थायरॉक्सिन, उसकी वजह से होता है ना, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है जी, आंसर बताइए, क्या वो है सांप या फिर कुकड़ुकू या फिर ह्यूमन या फिर ओ गॉड दिस इज कॉकरोच, आई सो हेट कॉकरोचेस, या फिर डॉग्स, आई लव डॉग्स, आई एम अ बिग डॉग फ्री, एक्चुअली आई एम डॉग ऑब्सेस्ड, मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं, सिल्क मॉथ, फ्रॉग, बटरफ्लाई, कैट या वेल। सो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा आपका, देखो सिल्क मॉथ तो है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ये तो है, फ्रॉग में भी होता है, बटरफ्लाई में भी होता है, क्योंकि देखो तीनों में जो है बच्चों लार्वल स्टेज होती है, लार्वा होता है जो कि लार्वल स्टेज होती है ना, जो कि क्या है अडल्ट में कन्वर्ट होता है, वही तो होता है मेटामॉर्फोसिस, है ना। और एक होता है आपका कॉकरोच। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है ना अपना सही, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड 8th, तो आंसर ये आना चाहिए बी। ठीक है, सो जिसने भी बी टिक किया है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। क्योंकि बच्चों ये लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, कॉकरोच हो सकता है कोई टिक ना करे, हो सकता है आप गड़बड़ कर दो, लेकिन यस कॉकरोच में भी मेटामॉर्फोसिस होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। आहा, ये तो भाई साहब बहुत लंबा, भैया मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसको, पढ़ो और चलो आंसर करो, सीधा आंसर करो मुझे, आई एम नॉट गोना रीड दिस। क्या होना चाहिए भाई आंसर, मैच करना है ग्लैंड का और हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है वो, और फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो ग्लैंड दिया हुआ है उसको आपको उसके करेक्ट सिक्रीटेड हार्मोन के साथ मैच करना है और फंक्शन भी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन, यस है ना। और क्या फंक्शन है इसका, एक बार हम पढ़ लें इसका, कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स, सो यस, तो इसका फंक्शन हो गया पी, है ना, इसका फंक्शन हो गया। इस तरीके से कुछ इंक सेलेक्ट कर लेती हूँ यार मैं, कुछ ऐसे थोड़ा मजा आए, है ना। देखो पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया, उफ बाबा डिडंट गेट सेलेक्टेड, ओके, पिट्यूटरी ने सेलेक्ट किया ग्रोथ हार्मोन एंड इसका फंक्शन हो गया ये। ठीक है, चलो तो ये पहला अपना बन गया, है ना। अब हम चेंज करते हैं कलर, अब हम दूसरा कलर लाते हैं यहाँ पे, ओके दिस टाइम मरून, या है ना। थायराइड ने सिक्रीट किया क्या, थायराइड ने सिक्रीट किया थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या था, देखो रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ, सो हो गया ये। ठीक है ना। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट, दिस टाइम पर्पल। एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड ने क्या रिलीज किया बच्चों, एड्रेनलिन, है ना, एड्रिनल ग्लैंड ने रिलीज किया एड्रेनलिन, एंड एड्रेनलिन ने फंक्शन क्या किया, प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और रन व्हेन नीडेड, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के बारे में अच्छे से, है ना। अगर नहीं ध्यान दिया है तो कृपया वापस से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का नाम आते ही हमें हमेशा याद आनी चाहिए शुगर, एंड दैट इज डायबिटीज। सो पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया, ओफो सेलेक्ट हो जा भाई, पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे रेगुलेट्स शुगर मेटाबॉलिज्म, तो ये हो गया रेगुलेट्स शुगर मेटाबॉलिज्म, है ना। उसके बाद आती है हमारी ओवेरीज,
प्लीज सेलेक्ट हो जाइए कंप्यूटर जी। ओके ये वाला येलो लेते हैं इस बार, है ना। ओवेरीज ने सिक्रीट किया ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन ने क्या किया, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और फिर उसके बाद यार टेस्टीज के लिए भी अलग पेन चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना किया तो ओके ये ब्लू ले लेते हैं हम लोग। टेस्टीज ने सिक्रीट किया टेस्टोस्टेरोन एंड इस तरीके से कंट्रोल किया मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे आता है आपका ए। ठीक है, अब अच्छा देखो इसको देख के घबराहट हो जाए नहीं, अरे बाबा रे इतना बड़ा टेबल कैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, समझ में आ रहा है, इट्स ओके, बट ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इजी है ना। क्या था, लल्लू सा क्वेश्चन था, है ना, पहाड़, वो क्या बोलते हैं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, सो आई होप दिस इज डन। क्या हम आगे बढ़े, चलें क्या, चलो रीड द गिवन पैराग्राफ। देखो ये फिर से डरावना लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। Where few words have been italicized, the pineal gland secretes a hormone progesterone. Pineal gland, देखो यहां गड़बड़ पता करो भैया क्या है, ठीक है। Pineal gland, चलो इसको एक बार पढ़ो, रीड करो। Pineal, देखो बच्चों इसमें जो जो भी इटैलिसाइज्ड है ना वो मैं क्या कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ इटैलिसाइज्ड वो नहीं है, लेकिन आई विल डू इट फॉर यू गाइस सो दैट आपको इजी रहेगा। तो पहला क्या हो गया आपका कि पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, पीनियल ग्लैंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। थायराइड, ठीक है, थायराइड, देन कैल्सिटोनिन, कहाँ है कैल्सिटोनिन, ये रहा, और फिर पैराथायराइड। चलो ठीक है, तो ये कुछ इटैलिसाइज्ड हैं, सो इनकी जगह हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है, द पोजिशन ऑफ पीनियल ग्लैंड एंड पैराथायराइड शुड बी इंटरचेंज्ड, प्रोजेस्टेरॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय मेलेटोनिन, parathyroid should not be replaced as it is correctly mentioned, positions of progesterone and calcitonin should be interchanged and positions of thyroid and parathyroid should be interchanged. What should be the correct answer? Give it to me. बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों पीनियल ग्लैंड्स सिक्रीट अ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि पीनियल ग्लैंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं करते हैं, कौन सा करते हैं बच्चों, मेलेटोनिन, है ना, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है ना, विच हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप पैटर्न, and then thyroid gland release hormone which regulates the level of calcium in the blood with the help of calcitonin, ठीक है। तो ये गड़बड़ है क्योंकि एक्सक्यूज मी, ये जो वर्क है कैल्शियम का, मतलब जो ब्लड में, इन दी ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन, तो ये रिलीज कौन करता है बच्चों, तो थायराइड शुड बी रिप्लेस्ड बाय योर पैराथायराइड, ये पैराथायराइड का काम होता है ना। सो यहां आना चाहिए पैराथायराइड ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन विच इज प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। सो यहां पे आंसर इज कि प्रोजेस्टेरॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय मेलेटोनिन एंड पोजीशंस ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड शुड बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, समझ आया। दिस शुड बी रेड, आई वुड लाइक इट एज रेड, ये होना चाहिए आंसर, है ना, बाकी सब सही है। बस पीनियल जो है बच्चों मेलेटोनिन रिलीज करेगा विच हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप पैटर्न, भाई प्रोजेस्टेरॉन तो ओवेरीज रिलीज करती हैं तो हो ही नहीं सकता, है ना। थायराइड ग्लैंड रिलीज अ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से बच्चों क्या रिलीज होता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है ना, which regulate the level of calcium. So this regulation of the calcium level ये वर्क होता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स का, because they release calcitonin, है ना, उसकी वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी में मेंटेन बैलेंस रहता है। चलो read the following statements and select the correct option. A daughter receives, देखो फिर इजी है, daughter receives X chromosome from her mother only, ना, गलत बात, ठीक है।
XX होता है, डॉटर में XX होता है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मेल में फादर के पास XY है, मदर के पास XX है, तो X जो है वो दोनों में प्रेजेंट है ना, मदर एंड फादर दोनों में है, तो सिर्फ मदर से तो उसको रिसीव नहीं होता है। Y अगर आता तो बोल सकते थे, हाँ Y जो है वो फादर से उसको रिसीव होगा, मदर से नहीं होगा, ठीक है। Human beings possesses 22 pair of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. In mammals, embryo develops outside the mother's body. A new human individual develops from a cell called as gamete. Pituitary glands produces TSH, this is thyroid stimulating hormone, which stimulates the thyroid to produce thyroxine. बताओ क्या इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए? टेन सेकेंड्स मोर, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें, इजी सा है ये। So the answer here is ठीक है बच्चों, देखो ये गलत है, ठीक है। इन मैमल्स एम्ब्रियो डेवलप्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी, ये भी गलत है, ठीक है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड एज गैमेट, तो सिंगल गैमेट से नहीं डेवलप होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 होते हैं, ठीक है, और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। चलो, thyroxine controls in frogs and the development of thyroxine controls what? I think there's some omission here. Yeah. बच्चों यहाँ पर भी एक डैश है, थायरॉक्सिन कंट्रोल्स डैश इन फ्रॉग्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ डैश ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स एंड चलो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? थायरॉक्सिन कंट्रोल्स आंसर या वुड बी योर इजी मेटामॉर्फोसिस। थायरॉक्सिन फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल करता है, मैंने बताया था अभी। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन है ना, हमने ये डिस्कस भी किया था सेशंस के टाइम पे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसेक्ट हार्मोन, ऑलराइट, है ना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ डैश ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स, तो नर्वस सिस्टम आता है बच्चों, ठीक है। दिस इज समथिंग नया एंड इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। नर्वस सिस्टम है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की टाइम पे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कंट्रोल करेगा। एंड ऑफ कोर्स जो किसके क्या आयोडीन क्या होना जरूरी होता है डाइट में फॉर इट्स डेवलपमेंट, दैट इज योर आयोडीन, ठीक है। आई होप इट्स डन। चलो, refer to the given figure and select the incorrect statement regarding labeled parts. Incorrect statement regarding the labeled parts W, X, Y and Z. So W, X, Y, Z पहले पता होना चाहिए बच्चों कौन से हार्मोन्स की बात, यहाँ पे कौन से ग्लैंड्स की बात हुई है। अगर हार्मोन रिलेटेड है, फंक्शन सही है नहीं है, सारा का सारा अच्छे से पढ़ लो। तो देखो क्या होना चाहिए आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय W could result in retarded growth of the body, है ना। W कौन सा हो गया बच्चों यहाँ पे आपका, दैट वुड बी पिट्यूटरी, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय X कौन सा हो गया, ड्यूरिंग चाइल्डहुड वुड कॉज मेंटल इंपेयरमेंट एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ वेयर इज इन एडल्ट्स इट विल लीड टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ की बात आ गई है तो भैया ये थायराइड हो गया, नेक में थायराइड होगा अपना, है ना। देन सी डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय Y could negatively affect development of gametes and differentiation of secondary sexual characters in males and females, ठीक है। तो Y जो है बच्चों यहाँ पे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स या सुप्रारीनल ग्लैंड्स, एंड डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय Z may cause a rise in blood sugar level leading to a condition called diabetes mellitus, so the answer here is C, ठीक है। क्योंकि बच्चों Y जो है दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड,
ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड कभी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह से लिंक नहीं होता, दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरीज. सो क्लियर आंसर. चलो 24th सॉरी. Which glands secrete flight or fight hormone? Easy, बहुत easy, अभी इतनी बार डिस्कस किया. चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is suprarenal. Easy है यार, suprarenal और adrenaline. Adrenal, sorry, not adrenaline. Adrenaline would be the hormone release. ठीक है. चलो moving ahead. 25th. Which among the following is a heterocrine gland? वाह वाह वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है. पढ़ा था भाई इसके बारे में, हमने अच्छे से पढ़ा था, क्लासेस में डिस्कस भी किया था. कौन सा होता है heterocrine gland? heterocrine मतलब कि बच्चों जिसमें दोनों फंक्शंस हैं. एंडोक्राइन, दोनों फंक्शंस है उसके, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन. कौन सा होता है वो? लिवर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड. आसान है, आसान है. पैनक्रियाज है ना, एक ही हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा. ठीक है, चलो सेकंड लास्ट. Which among the following hormones helps in conversion of glycogen into glucose? Glycogen into glucose. ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा था? हमने साइकिल देखा था ना, कैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद लिवर में स्टोर होता है, फिर कैसे ग्लाइकोजन वापस से कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में, जब रिक्वायर्ड होता है. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? इस पे हमें कुछ नहीं बोलना. ठीक है, चलो लास्ट. द फॉलोइंग इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड. ये तो मैंने लिखवाया था. बटरफ्लाई ग्लैंड कौन सा होता है ना, तो इस पे हम चाहो तो समय थोड़ा सा चलो दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं यार, 10 सेकेंड और ले लो. तो इजी सा है, बहुत इजी है. आंसर वुड बी योर थायराइड. ठीक है, आसान था ना बच्चों. चलो तो फाइनली डन है ना, मजा आया. ठीक है, सो आई होप बच्चों समझ में आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहीं पे कोई इशू लगता है, कोई डाउट लगता है. आई एम ऑलवेज 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 अवेलेबल फॉर माय किड्स. यू गाइज ऑलरेडी नो दैट है ना. तो हाँ, और मुझे प्लीज बताओ कैसा लगा आपको ओलंपियाड सेशन. एंड देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे इनकॉर्पोरेट नहीं किए जा सकते, तो कुछ कुछ हमने यहाँ पे लिया वैरायटी. जितना फिर प्रैक्टिस करो उतना कम है भाई. ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज फॉर व्हाटएवर एग्जाम यू गाइज आर प्रिपेयरिंग. मेरी बहुत 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 सारी विशेस एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ऑलराइट, सो फॉर व्हाटएवर रीजन वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज लाइक जरूर कर देना. ठीक है, और जो लोग भी यहाँ नए हो, सीधे आ गए हो बस टॉकिंग टेक्स्ट चैनल पे, मोस्ट वेलकम. यू आर ऑलवेज 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 वेलकमिंग यू गाइज विद ओपन हैंड्स. तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी हिट कर देना. बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन है तो देख लेना भाई. बायोलॉजी के वीडियोस मैंने लिए हुए हैं सारे. ठीक है ना. और बच्चों कमेंट्स में जरूर बताओ कैसा लगा आपको सेशन. ऑलराइट, एंड यस, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा and a big thank you for all of you for being with me, and do take care of yourselves and I'll see you later. Bye, take care.